Hello everyone and welcome back to the channel. I am back again with the exam question discussion. तो आज हम लोग जनरल सर्जरी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2023 और भी मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करके प्लेलिस्ट है, उस पर मिल जाएंगे आंसर्स। एंड आज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बच्चों को नहीं पता लगता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसको आंसर कैसे करना है, कितना लिखना है आंसर में, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 5 मार्क्स में वो 15 मार्क्स जितना लिखते हैं, 15 में 5 जितना लिखते हैं, एंड फाइनली दे एंड अप गेटिंग वेरी लेस मार्क्स। फिर उनको लगता है कि हम तो इतना सारा लिख के आए थे, हमें आता तो सब कुछ था लेकिन मार्क्स हमारे बहुत कम आए हैं, पढ़ा हमने सब कुछ था लेकिन मार्क्स बहुत कम आए हैं। तो उस सब के लिए आई एम हियर। ये क्वेश्चन पेपर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, 6 क्वेश्चंस हैं इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। एंड आप लोग 1.5 पे कर सकते हो स्पीड अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो जा रही हूँ। ओके, क्वेश्चन 1 है, डिफाइन शॉक, क्लासिफाई शॉक अकॉर्डिंग टू एटियोलॉजी एंड डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। तो हम लोग पहले डिफाइन पूछा है तो डिफाइन कर दो, फिर पूछा है क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन दे दो। ठीक है, एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इस तरीके का एक फ्लो चार्ट बना दो क्लासिफिकेशन के लिए। इतना डिटेल में एक्सप्लेन चाहे मत करो, बट सिर्फ नाम कैसे क्लासिफाई करते हैं वो भी डाल दोगे तो चलेगा। ठीक है, देन हमसे पूछा है मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, एटियोलॉजी पूछा था सॉरी। फिर एटियोलॉजी का एक्सप्लेन कर दिया कि ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक्स किस किस वजह से होते हैं। देन उसका हाइपोवोलेमिक का मैनेजमेंट पूछा गया है, तो हमने वो पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया। मैं पिछले सारे क्वेश्चन पेपर्स जब डिस्कस किए थे उसमें भी समझाया था, इसमें भी सेम बात समझा रही हूँ कि हमेशा आप लोगों को हेडिंग्स डालनी है एंड पॉइंटर्स में लिखना है। पैराग्राफ फॉर्म में आंसर्स लिखो ही मत, वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और अ, ऐसा समझ नहीं आता कि आपको आंसर आता है या नहीं आता। मैं इतने सारे एग्जाम पेपर्स चेक कर चुकी हूँ, आई हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 4 years नाउ। तो अब मैंने इतने पेपर्स चेक कर लिए हैं ना, इतने पेपर्स चेक कर लिए हैं ना, आई हैव सीन कि बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिनको सब कुछ आता है, अच्छे से आता है, लेकिन कहाँ मात खा जाते हैं वो कि वो हर चीज़ पैराग्राफ में लिख के आ जाते हैं। कोई हेडिंग नहीं है, कोई सब हेडिंग नहीं है, कोई पॉइंटर्स नहीं है, सारी कहानी पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ। इतना टाइम नहीं मिलता पेपर चेक करने के लिए। एंड जब एग्जामिनर के पास, हमारे पास 100 पेपर एक दिन में चेक करने होते हैं, 200 पेपर एक दिन में चेक करने होते हैं ना, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम एक एक वर्ड पढ़ पाए। आप पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो एग्जामिनर अच्छे से पढ़ पाएंगे, उनको पता लगेगा कि इस बच्चे को आता है, इजी मार्क्स मिलते हैं पॉइंटर्स में। ओके, नेक्स्ट है हमारे मल्टीपल पॉइंट्स वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमसे पूछा है, सीधा पूछा है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आपने सीधा सीधा कॉम्प्लिकेशंस ही लिखनी है। ठीक है, हमने सीधे सीधे पॉइंटर्स में 6 कॉम्प्लिकेशंस बता दी। 5 नंबर का पेपर है, क्वेश्चन है, और 6 हमने बता दी कॉम्प्लिकेशन। घुमाना क्यों है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, क्यों है, कैसे है, नहीं बताना हमें। आपने कॉम्प्लिकेशंस पूछी, हमने कॉम्प्लिकेशंस बता दी, सिंपल। ठीक है, फिर हमसे पूछा फ्लाइल चेस्ट क्या है, फ्लाइल चेस्ट, फिर उसका पैराडॉक्सिकल मूवमेंट बता दो, फिर साइंस बताओ, फिर मैनेजमेंट दे दो। ठीक है, क्योंकि देखो अब वही बात है, जो पूछा है अब इसमें कुछ पूछा ही तो नहीं है, सिर्फ फ्लाइल चेस्ट लिख दिया। अब हमें नहीं पता कि वो डेफिनेशन मांग रहा है, उसके साइंस मांग रहा है, उसका मैनेजमेंट मांग रहा है, हमें नहीं पता। तो इसीलिए हमने सब कुछ थोड़ा थोड़ा दे दिया। ठीक है, तो हमने बता दिया, डेफिनेशन दे दिया, मूवमेंट, साइंस, फिर उसका बेसिक मैनेजमेंट। अगला पूछा है इलेक्ट्रिकल बर्न। अगेन नहीं बताया कि इलेक्ट्रिकल बर्न का क्या पूछ रहे हो जी आप, तो हमने बताया कि क्या है, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस बता दी और मैनेजमेंट बता दिया। अब बहुत कुछ बता सकते थे, लेकिन क्योंकि हम सर्जरी का पेपर देने बैठे हैं, तो सर्जरी में क्या रिक्वायर्ड है या सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ के आते हो तो आप उसकी सारी डिटेल पढ़ के आते हो, लेकिन जो सिग्निफिकेंट है आपने वही लिखनी है। ठीक है, तो जैसे बर्न्स का पूछा तो आपने उसमें कॉम्प्लिकेशन बता दी कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इलेक्ट्रिकल बर्न की, और इसको मैनेज कैसे किया जाएगा। ठीक है, फिर अगला है, पूछा है कि स्प्लिट वर्सेस फुल थिकनेस ग्राफ्ट।
डिस्कस करो। अब वर्सेस पूछ दिया मतलब डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो आप इसमें एक टेबल टेबल बना लो, टैबुलर फॉर्म में लिखो, पैराग्राफ फॉर्म में ना लिखो तो बेटर है। ठीक है, सीधा सीधा आपने टेबल बनाया और उसमें आपने एक्सप्लेन कर दिया भाई कि स्प्लिट थिकनेस में क्या है, फुल थिकनेस में क्या है, लेयर्स की बात कर दी, हीलिंग की बात कर दी, कॉन्ट्रैक्चर की बात कर दी, यूजेस की बात कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप ऐसे शॉर्ट में, शॉर्ट मतलब बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म्स नहीं बोल रही हूँ, शॉर्ट मतलब कि बिल्कुल जो आपसे पूछा गया आपने क्रिस्प आंसर दिए, दीज आर कॉल्ड क्रिस्प आंसर्स, कि जो पूछा वही बताया, पॉइंट टू पॉइंट बताया तरीके से, तो इसमें आपके मार्क्स कटने के चांस एकदम कम हो जाते हैं। अच्छा, अगला है रीजनल एनेस्थीसिया। अब ये भी 5 मार्क्स का है। तो होता क्या है रीजनल एनेस्थीसिया, वो बता दिया, फिर उसके टाइप बता दिए, फिर उसके यूजेस बता दिए, फिर उसके एडवांटेजेस बता दिए, उसकी कॉम्प्लिकेशन बता दी। क्यों? क्योंकि कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। जी आपने हमसे यूज पूछा, एडवांटेज पूछा, कुछ जब स्पेसिफाइड ना हो ना, तो उस चीज़ के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ बता दिया। ठीक है, जैसे इसमें हमने बता दिया टाइप भी, यूजेस भी, एडवांटेजेस भी और कॉम्प्लिकेशन भी। अब मैंने स्लाइड में भरने के लिए एंड सो दैट आप एक स्क्रीनशॉट ले पाओ, अब मैं इरेज कर देती हूँ इसको इफ़ यू वांट, कि आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ कि जी कभी भी आपसे पूछा जाए या आपको रिवाइज करना हो, आप सिर्फ एक ये एक पिक्चर से, एक स्क्रीनशॉट से आप सेव कर लो ये वीडियो आगे के लिए, इट वुड बी इजियर फॉर यू गाइज। ठीक है, तो आप इसको देखो एंड आंसर कर पाओ। तो मैंने इसीलिए सारा एक साथ लिख दिया, बट आप जैसे टाइप्स आपने लिखा, ठीक है, उसको आपने हेडिंग में डाला, सब है, उसके बाद नीचे पॉइंट्स में आपने डाल दिया ये स्पाइनल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक, फिर आपने हेडिंग डाली यूजेस, फिर उसमें आपने पॉइंट्स बना दिए, फिर आपने एडवांटेजेस डाला, फिर आपने पॉइंट बना दिया, फिर आपने कॉम्प्लिकेशन डाला, मतलब दीज आर हेडिंग्स, उसके नीचे फिर आप पॉइंटर्स डाल सकते हैं, जैसे इसमें कॉम्प्लिकेशन है, हाइपोटेंशन है, हेडेक है, नर्व डैमेज है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि 2 लाइनों में ही आपने आंसर खत्म करना है, आप तरीके से हेडिंग डालो, आगे सब पॉइंट्स लिखो, दैट इज़ द बेस्ट वे यू कैन आंसर अ क्वेश्चन। आप, आई नो आपके भी एग्जाम्स हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स के भी एग्जाम्स हैं, तो आप उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो हु नीड इट। नेक्स्ट इज क्लासिफाई वुंड्स, डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग, क्रॉनिक अल्सर मैनेजमेंट। अच्छा, वुंड्स का ना और वुंड हीलिंग का मैंने अलग से भी एक वीडियो अपलोड किया है, तो अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन गो एंड चेक। आई थिंक वो सर्जरी वाले प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा आपको, नहीं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो एंड आई कैन गिव यू द लिंक इन द कमेंट्स। ठीक है, कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है, अच्छा कोई और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना चाहते हो तो आप लोग मुझे उसका पीडीएफ या इमेज भेजो टेलीग्राम पे एंड आई विल फॉर श्योर डिस्कस इट। आपके कॉलेज का अलग होगा, ये तो डीयू का है जो क्वेश्चन पेपर है, हो सकता है आपके कॉलेज के अलग क्वेश्चन पेपर्स हों, कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर हो या कोई कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे आंसर करना है, यू जस्ट सेंड मी द इमेज और पीडीएफ, फॉर श्योर मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसके आंसर। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन पूछी वुंड्स की, तो हमने क्लासीफाई किया, फिर हमसे फैक्टर्स इफेक्टिंग हीलिंग पूछा, हमने वो भी बता दिया, फिर हमसे पूछा कि क्रॉनिक अल्सर का मैनेजमेंट बताओ, तो हमने वो भी पॉइंट्स वाइज बता दिया। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स है, सॉरी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स को 5 5 5 मार्क्स के हिसाब से लिख दो। ठीक है, अब जैसे इसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट्स लिख दिए मैनेजमेंट में, तो 5 मार्क्स में इतना सफिशियंट है, कोई कहानियाँ नहीं लिखनी है, कोई आपकी कहानियाँ पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्निया क्या होता है, डिस्कस द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स एंड एडवांस्ड मैनेजमेंट ऑफ इंग्वाइनल हर्निया। तो पहले उसका डेफिनेशन बता दिया हमने, क्योंकि पूछा है उन्होंने कि भाई हर्निया होता क्या है, फिर उसके टाइप बता दिए हमने कि ये टाइप है उसका, फिर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स बता दिए हमने, फिर हमसे पूछा है कि इंग्वाइनल हर्निया का एडवांस्ड मैनेजमेंट बताओ, हमने वो भी बता दिया। ठीक है, तो जो जो पूछा है ना क्वेश्चन में, उसको ब्रेक डाउन करो। ठीक है, जैसे अब इसके इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के टाइप बताओ और उसका मैनेजमेंट बताओ। किसी किसी क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, आप क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लो एक एक करके पॉइंट वाइज। कई बार मैंने चेक किए हैं पेपर्स, अब जैसे कभी कभी फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ कि एक मैंने पेपर चेक किए थे बायोमैकेनिक्स के, उसमें पूछा गया था नी कॉम्प्लेक्स के बारे में,
और मतलब नी कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन करो एंड साथ में आई थिंक एक लिगामेंट का कुछ पूछा गया था। किसी भी बच्चे ने लिगामेंट पे ध्यान ही नहीं दिया। नी कॉम्प्लेक्स उसकी सारी हड्डियां बता दी और लिगामेंट्स भी बता दिए और इधर उधर का सब कुछ बता दिया। वो जो लिगामेंट वाला पार्ट था क्वेश्चन का बिल्कुल मिस कर दिया। एंड नाउ दे एक्सपेक्ट कि हमने तो पूरा इतना सारा लिखा, हम तो 6 पेज का लिख के आए, मार्क्स तो मिले ही नहीं। अरे भाई मार्क्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि जो पूछा गया वो तो लिखा ही नहीं ना तुमने। तुमने वो लिख दिया जो पूछा ही नहीं गया तुमसे। जो मतलब 2 पार्ट्स हैं, आपने सिर्फ एक पार्ट का लिखा, दूसरे का लिखा ही नहीं, आप कह रहे हो कि हमें पूरे मार्क्स दो। दैट्स नॉट पॉसिबल। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, टाइप्स पूछे हैं तो हमने पहले टाइप्स एक्सप्लेन कर दिए सारे। उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट पे आ गए, हमने मैनेजमेंट भी बता दिया साथ में। ठीक है, जितना पूछा गया है उतना ही आंसर देना है, बार बार बता रही हूँ, कहानियाँ नहीं लिखनी। नेक्स्ट है प्रेसफोबिया। इसमें होता ये है कि नियर वाले ऑब्जेक्ट्स पे हम लोग फोकस नहीं कर पाते, एज रिलेटेड होता है। फिर हमने कॉज बता दिया, फिर ऑनसेट बता दिया, फिर सिम्टम्स बता दिए एंड ट्रीटमेंट दे दिया। 5 मार्क्स में इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछ रहा आपसे, सब कुछ बता दिया आपने। कॉज भी बता दिया, ऑनसेट बता दिया, सिम्टम बता दिया, ट्रीटमेंट बता दिया और डिफाइन तो कर ही दिया। नेक्स्ट इज GCS, ग्लासगो कॉमा स्केल। पर्पस क्या है ये बता दिया, फिर उसके कंपोनेंट्स आपने एक्सप्लेन कर दिए, फिर टोटल स्कोरिंग दे दी, फिर उसके बाद स्कोर की जो रेंजेस हैं, जो स्कोरिंग एग्जैक्टली होती है कि इससे इस स्कोर से इस स्कोर तक का माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है, वो सब आपने एक्सप्लेन कर दिया। फिर कंजंक्टिवाइटिस एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, अ, होता क्या है, कितने टाइप का है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सिंपल। ठीक है, अब अगेन मैंने जैसे पहले बोला था कि मैंने एक पीपीटी में सब कुछ फिक्स करने के लिए ऐसे लिखा है सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड कभी भी आगे पढ़ना हो तो पढ़ पाओ। बट यू कैन क्लियरली जस्ट पुट द हेडिंग, जैसे टाइप्स लिखा, उसके नीचे 3 पॉइंट्स आपने डाला और ये लिखा, फिर सिम्टम्स का हेडिंग डाला, फिर 1 2 3 पॉइंट डाल के आपने आगे की बात लिखी, फिर ट्रीटमेंट लिखा। इस तरीके से आप लोग करोगे तो आप अभी आपको मतलब देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बस इतना सा आंसर है, बट ये इतना सा नहीं है। जब आप आंसर शीट पे तरीके से लिखोगे तो ये बिल्कुल एप्ट आंसर है। नेक्स्ट इज कॉमन ईएनटी इन्फेक्शंस। उसमें हमने बताई हैं ये 3 एंड उसके बाद ट्रीटमेंट भी दिया है। ठीक है, क्योंकि देखो पूछा नहीं जा रहा है एग्जैक्टली बस बोला है कॉमन ईएनटी इन्फेक्शन। अब 5 मार्क्स में आप सोचोगे इसमें क्या लिखना है, तो आप पहले जो बेसिक है वो तो लिख ही दो। उसको देखो, पहले तो आपने लिख दिया, उसको आपने डिफाइन भी कर देना है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, फिर आपने उसका ट्रीटमेंट बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शनरी हेमरेज। फिर आपने बताना है, एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है कि एग्जैक्टली होता क्या है, किस वजह से होता है, इसमें साइंस क्या आते हैं, फिर इसका मैनेजमेंट आपने किस तरीके से करना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहते हो तो टेलीग्राम पे मुझे पीडीएफ या फिर इमेज आप भेज दो। आई विल डेफिनेटली शेयर दी आंसर्स फॉर दैट। एंड कुछ भी और डाउट हो ना तो आप कमेंट्स में डेफिनेटली लिख सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पे पर्सनली भी लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स जो ऑलरेडी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई नो सर्जरी थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है।